दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवी में इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 15 सालों से एक बस ड्राइवर हूँ। मेरी ड्यूटी का समय रात का होता है और मैं अक्सर अजीब अजीब चीजें देखता और सुनता हूँ। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 11 बजे थे। मैं शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। घना कोहरा छाया हुआ था और सड़क धुंध में डूबी हुई थी। मुझे हमेशा से ही कोहरे में गाड़ी चलाने में डर लगता था, लेकिन उस रात का डर कुछ अलग था। मैं एक सुनसान स्टॉप पर पहुंचा जहां कोई भी आमतौर पर बस नहीं पकड़ता, लेकिन उस रात वहां एक आदमी खड़ा था। उसने लंबा कोट और टोपी पहनी हुई थी और उसका चेहरा मुश्किल से दिख रहा था। उसने बस में चढ़ते ही एक मुड़ा हुआ नोट दिया और चुपचाप पीछे की तरफ जाकर बैठ गया। मैंने बस चलाना जारी रखा, लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो आदमी गायब था। मैंने बस रोक दी, उठकर पीछे गया, लेकिन सभी सीटें खाली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने बिना मेरी नजर में आए बस छोड़ दी थी? मैंने इसे थकान का नतीजा मानकर खुद को शांत किया और फिर से बस चलाना शुरू किया। कुछ स्टॉप बाद एक औरत बस में चढ़ी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। उसने आगे की सीट पर बैठते ही अपना बैग कसकर पकड़ लिया। मैंने मिरर में उसकी ओर देखा और तभी मुझे वो आदमी फिर से दिखा जो पीछे की सीटों में से एक पर बैठा था। मैंने बस किसी और को चढ़ने के लिए नहीं रोका था। औरत ने भी उसे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर वो जोर से चीखने लगी। मैंने तुरंत बस रोकी। औरत दरवाजे पर दौड़कर जाने लगी। मैं जल्दी से दरवाजा खोल दिया और वो कोहरे में गायब हो गई। मैं उस आदमी का सामना करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वो फिर से गायब था। अब मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मैंने तय किया कि अब और नहीं, सीधा डिपो वापस जाऊंगा। कोहरा और भी घना हो गया था और रास्ता जैसे गायब हो गया था। मैंने किसी तरह डिपो पहुंचने की कोशिश की। जब डिपो की रोशनी दिखाई दी तो मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। बस पार्क करके मैं खड़ा हुआ ही था कि वो आदमी फिर से दरवाजे के पास खड़ा मिला। इस बार उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। सवारी का शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ उठा। मैंने इसे बुरा सपना मानकर खुद को दिलासा दिया, लेकिन जब मैं काम पर पहुंचा तो मेरी बस गायब थी। मैंने अपने बॉस से पूछा। वो जंगल में पाई गई थी, बहुत बुरी हालत में, उन्होंने कहा। मैंने खुद को समझाया कि मैंने बस को डिपो में पार्क किया था। मैं गैराज में गया और देखा कि बस खरोचों से भरी हुई थी और कीचड़ से सनी हुई थी। पिछली सीट पर वही लंबा कोट रखा था। विस्पर फिर से शुरू हो गए। इस बार मुझे पता था कि वे असली थे। तब मैंने फैसला लिया कि आज के बाद मैं बस ड्राइविंग रात को नहीं करूंगा। और इसी तरह आज की हॉरर स्टोरी समाप्त होती है। धन्यवाद।